जंगल में हफ्ते भर से बारिश हो रही थी। सभी पंछी अपने अपने घरों में भोजन इकट्ठा करके रखते हैं ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना आए। लेकिन रानो चिड़िया का भोजन अब समाप्त हो चुका था। वो गर्भवती भी थी। टुन्नू जी, अब क्या होगा? भोजन समाप्त हो चुका है और ये बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। अगर ये बारिश रुक जाती तो मैं भोजन लेकर आ जाती, लेकिन इस तूफान में मुझे घर से जाने में बहुत डर लग रहा है। रानो, तुम चिंता क्यों करती हो? मैं हूं ना। मैं अपने परिवार के लिए अभी भोजन लेकर आता हूँ। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। बस मैं यूं गया और थोड़ी देर में आऊंगा। नहीं नहीं टुन्नू जी, आप नहीं जाए। आप देख रहे हैं कितनी जोर की बारिश है और तूफान भी। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं 1-2 दिन भूखे ही रह जाऊंगी। रानो, तुम तो भूखी रह जाओगी, लेकिन हमारा बच्चा भी तो भूखा है। उसे तो मुझे खाना खिलाना ही होगा ना। कैसा पिता हूँ मैं, अपने बच्चों को भोजन भी नहीं खिला पा रहा हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं अभी आता हूँ। यह कह के टुन्नू चिड़ा वहाँ से चला जाता है। जंगल में तेज बारिश और तूफान हो रही थी, लेकिन फिर भी टुन्नू चिड़ा नहीं मानता। वह एक जिम्मेदार पिता था। तेज तूफान के कारण वो ठीक से उड़ भी नहीं पा रहा था। थोड़ी ही दूर जाने के बाद उसे एक घर दिखाई देता है। टुन्नू चिड़ा जैसे ही उसके पास जाता है, वो घर टूटकर गिर जाता है। यह देख के टुन्नू चिड़ा बहुत डर जाता है। तूफान बहुत जोर का है और तेज बारिश भी हो रही है। इस तेज बारिश और तूफान में भोजन ढूंढना बेवकूफ़ी होगी। मुझे किसी और पंछी से मदद मांगनी होगी। टुन्नू चिड़ा तेज तूफान में फंस जाता है। उसके पास रहने का कोई ठिकाना भी नहीं था। वो मदद के लिए सोचता है, लेकिन जंगल में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। अंधेरा होने के कारण कांटों भरी झाड़ियों से टकराकर वो गिर जाता है और जख्मी हो जाता है। टुन्नू चिड़ा जमीन पे गिरा हुआ था। उसके पंख भी जख्मी हो गए थे। तेज बारिश हो रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है। आह, मदद मदद करो कोई मेरी। मेरे बच्चे और मेरी रानो घर पर अकेली है। मदद। टुन्नू चिड़ा के मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। तभी वहां से मिट्ठू तोता गुजरता है। ये तो रानो का पति है। मुझे इसकी मदद करनी होगी। कहा था मैंने आपको कि मत जाए इतनी तूफान में, पर आप मेरी सुनते कहाँ हैं? अगर आपको कुछ हो जाता तो आज मैं क्या करती? मेरा तो कोई भी नहीं आपके सिवा। तेज तूफान और बारिश होने के कारण तुम्हारा पति कांटों भरी झाड़ियों से टकरा गया था। तुम्हें इसे मीनू चिड़ियों को दिखाना होगा। मिट्ठू तोता मीनू चिड़िया को ले आता है। तभी मीनू चिड़िया बोलती है, रानो, तुम्हारे पति को बहुत चोट आई है। पंख भी टूट गए हैं। तुम्हें इसका ऑपरेशन जल्द से जल्द करवाना होगा। नहीं, अभी ये उड़ नहीं सकता और ना ही चल सकता है। एक बार इसका ऑपरेशन हो जाएगा तो फिर से ये उड़ने भी लगेगा और चलने भी लगेगा। मीनू डॉक्टर, मैं एक गरीब चिड़िया हूँ। मैं ऑपरेशन के पैसे कहाँ से लेकर आऊँगी? हे भगवान, तुमने कौन सी मुसीबत में मुझे और मेरे परिवार को डाल दिया है? मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकती हूँ, पर तुम्हें पैसों का इंतजाम जल्द से जल्द करना होगा, नहीं तो तुम्हारा पति चल नहीं पाएगा। हे ऊपर वाले, अब तुम्हारा ही सहारा है। मेरे पति को बचा लो। कोई ना कोई इंतजाम कर दो ताकि मैं अपने पति का ऑपरेशन करवा सकूं। तुम रो मत रानू, एक रास्ता है। कुछ समय पहले मैंने सफ़ेदी को बहुत सारे पैसे दिए थे। तुम जाकर उससे मांग लो। रानो चिड़िया सफेदी के पास जाती है। सफेदी एक बूढ़ा चिड़ा था। सफेदी चाचा, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मेरी मदद करें। मेरे पति उड़ नहीं सकते, उनका ऑपरेशन करना होगा, तभी वो उड़ पाएंगे। उसके लिए बहुत सारे पैसे चाहिए। कुछ समय पहले जो मेरे पति ने आपको उधार दिया था, वो पैसे मुझे लौटा दें। रानो बिटिया, मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकता हूँ, लेकिन मैं भी एक बूढ़ा चिड़ा हूँ। मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं, लेकिन मेरे पास एक रास्ता है। पर मुझे तो अभी पैसों की ज़रूरत है। क्या आप मेरी मदद नहीं करेंगे?
उन्होंने आपकी मदद बुरे समय में की थी। आप मेरी बुरे समय में मेरी मदद नहीं करेंगे। मेरी स्थिति बहुत खराब है रानो, लेकिन मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। मेरे पास एक ऑटो है, तुम वो ऑटो लेकर जा सकती हो। यह ऑटो मेरे बेटे का है, वो अभी शहर में है। तुम चाहो तो इसे रख सकती हो। इसे लेकर जाओ और चलाना। तुम इससे बहुत पैसे कमाओगी और तुम्हारा जल्द से जल्द तुम्हारे पति का ऑपरेशन भी हो जाएगा। मैं एक चिड़िया हूँ, वो भी गर्भवती। मैं कैसे ये ऑटो चला सकती हूँ और कितने पैसे कमा लूंगी मैं इस ऑटो से। चिड़िया हो तो क्या हुआ, तुम्हारे बच्चे को भी कुछ नहीं होगा। ले जाओ ये ऑटो और तुम ही रखना इसे। ढेर सारे पैसे कमाना और तुम्हारा रोजगार भी इससे हो जाएगा। टुन्नू जी, सफेदी चाचा ने मुझे पैसे तो नहीं दिए, लेकिन उन्होंने मुझे एक ऑटो रिक्शा दिया है। कहा है कि अगर तुम इसे चलाओगी जंगल में तो बहुत सारे पैसे कमा पाओगी। रानो, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। सफेदी चाचा ने बिल्कुल सही कहा है। वो ऑटो अगर तुम जंगल में चलाओगी तो बहुत जल्दी तुम्हारे ऑपरेशन के पैसे पूरे हो जाएंगे। एक बार मेरा ऑपरेशन हो गया तो रोजगार भी मिल जाएगा। फिर मैं वो ऑटो चलाऊंगा और भोजन लाने की फिर चिंता भी खत्म हो जाएगी। फिर अपने पति की बात मानकर रानो ऑटो लेकर जंगल में आ जाती है। वो सवारी की ही इंतजार में थी। तभी उसके पास एक चिड़िया आती है और बोलती है, मुझे पहाड़ी के उस पार जाना है, क्या तुम मुझे वहाँ लेकर चलोगी? और कितने पैसे लोगी तुम? कितनी देर में मुझे वहाँ पहुँचा पाओगी? पहाड़ी के उस पार जंगल थोड़ा दूर है, इसीलिए मैं आपसे 1000 लूँगी और 1 घंटे में मैं आपको वहाँ पहुँचा दूँगी। चलो, अच्छी बात है। चलो तो शुरू करते हैं। मैं जल्दी से तुम्हारे रिक्शे में बैठ जाती हूँ, मुझे जल्दी से जल्दी पहुँचा दो। फिर रानो अपना ऑटो रिक्शा स्टार्ट करती है और अपनी सवारी चिड़िया को दूर उस जंगल में पहाड़ी के उस पार पहुँचा देती है। तुम ऑटो रिक्शा तो बहुत अच्छे चलाती हो, ये लो 1000। तुमने बहुत अच्छा चलाया है। तुम एक काम क्यों नहीं करती, तुम अपना ऑनलाइन अकाउंट बना लो, ताकि मुझे जब भी जाना हो तो मैं तुमसे ही बुकिंग करवा लूँ। आपका शुक्रिया, मैं इसके बारे में ज़रूर सोचूंगी। अगर आपको जब भी कहीं जाना हो तो मैं उसी रास्ते पे रहती हूँ। आप वहाँ आएंगे तो मुझे देख लेंगे। रानो का रिक्शा अब अच्छा चल रहा था। वो अपनी पोटली में काफ़ी पैसे भी जमा कर चुकी थी। अब बस कुछ ही दिन रह गए थे टुन्नू चिड़िया के ऑपरेशन में। मैंने कहा था ना रानो, तुम बहुत अच्छी और होशियार चिड़िया हो। बहुत जल्दी पैसे जमा हो जाएंगे। तुम खामखा चिंता कर रही थी। उसी जंगल में एक कालू कौवा और गौरी भी रहते थे। वह दोनों बहुत दुष्ट और घमंडी कौवे थे। कालू जी, मुझे मेरे माँ के घर जाना है, मुझे कुछ पैसे चाहिए। मैं 2-3 दिन में आ जाऊंगी, पैसे कुछ ज़्यादा दीजिएगा। आखिर तुम अपनी माँ के घर बार बार जाती ही क्यों हो? इतना मेरा खर्चा बढ़ाती रहती हो और तुम्हारी एक माँ है, कुछ देती भी नहीं तुम्हें। कालू जी, ये घर मेरे माँ का ही दिया हुआ है, भूले मत आप। जल्दी से मुझे कुछ पैसे दे, मुझे जल्द से जल्द जाना है उनके पास। हमेशा की तरह रानो चिड़िया अपनी रिक्शा लेके उसी रास्ते पे खड़ी थी, सवारी के इंतजार में। तभी वहाँ गौरी आती है। मुझे पहाड़ी के उस पार जंगल में जाना है। कितना लेती हो तुम ऑटो रिक्शा का? बताओ, जल्दी मुझे जाना है। पहाड़ी के उस पार का जंगल काफ़ी दूर है, इसीलिए आपको 2000 लगेंगे, पर मैं आपको 2 घंटे में पहुंचा दूंगी वहां। क्या लूट मचा रखी है तुम सब ने? क्या अब कोई चिड़िया घूमने भी ना जाए? 2000 2000 बहुत ज़्यादा है, 1000 लोगी तो बोलो। वो जंगल काफ़ी दूर है, मुझे ले जाने में 2 घंटे लगेंगे। मैं आपको सही दाम बता रही हूँ। मैं जितना सबसे लेती हूँ उतना ही आपको बता रही हूँ। कालू जी, आपने मुझे 3000 क्यों दिए? 2000 तो वो रिक्शा वाला ही मांग रही थी। अब क्या मैं अपनी माँ के यहाँ ना जाऊँ? तुम्हारे पास पंख भी तो है, क्या तुम पंखों से उड़कर नहीं जा सकती? वो रानो तुमसे 2000 मांग रही है। लगता है वो बहुत पैसे कमा रही है। कालू जी, मैंने तो सुना है वो रानो अपने पति के ऑपरेशन के लिए पैसे जमा कर रही है और बहुत सारे पैसे जमा कर चुकी है। एक काम करता हूँ, उसके सारे पैसे ही चुरा लेता हूँ। फिर मैं अपनी गौरी को हेलीकॉप्टर में भेजूंगा उसके घर।
दूसरे ही दिन रानू अपनी पोटली में पैसे रख रही थी। अब उसके पैसे पूरे हो चुके थे। अब वो अपने पति का ऑपरेशन भी करवाने वाली थी, लेकिन दूर खिड़की पे कालू उस पे नज़र रख रहा था। उसके मन में तो खोट चल रहा था। जैसे ही रानू वहाँ से जाती है, कालू उस पोटली को उठा लेता है। मैं भी कितनी भुलक्कड़ हो गई हूँ, आज तो मैं टुन्नू जी को दवा देना ही भूल गई। फिर से मुझे जाना पड़ेगा, अभी आ। कालू कौवा जैसे ही उस पोटली को उठाता है और अपने कंधे पे रखता है और जाने लगता है, तभी रानो चिड़िया आती है और उसे देख लेती है। रानो चिड़िया कालू कौवा का पीछा भी करती है। चोर चोर चोर, पकड़ो इसे, ये मेरी पैसों की पोटली लेके भाग रहा है। बुरे कर्म का बुरा अंजाम। कालू कौवा एक पेड़ से टकरा जाता है और घायल हो जाता है। पोटली भी गिर जाती है। कालू भैया, ये क्या, आपको तो बहुत चोट लगी है। आप घबराए नहीं, मैं आपको घर लेकर चलती हूँ। गौरी मीनू चिड़िया को भी जल्दी से बुला लेती है। गौरी, तुम्हारे पति को बहुत चोट आई है। इसके पंख और पैर टूट चुके हैं। इसका ऑपरेशन करना होगा। जल्द से जल्द तुम्हें पैसों का इंतजाम करना होगा। इसीलिए लोग कहते हैं कि अगर हम दूसरों के लिए गड्ढा करते हैं तो उस गड्ढे में हम खुद ही गिर जाते हैं। बुरे कर्म का बुरा ही अंजाम होता है। बुरे कर्म का बुरा अंजाम ही होता है रानो। हमारे बुरे कर्म का ही अंजाम हमें मिला है, लेकिन तुम बहुत अच्छी और भली चिड़िया हो। पोटली जैसे ही मिल जाती है, रानो चिड़िया अपने पति का ऑपरेशन करवा देती है। अब टुन्नू चिड़ा चल भी सकता है और उड़ भी सकता है। अब हमेशा की तरह रानो अपना ऑटो रिक्शा चलाती है और अपनी सवारी का इंतज़ार करती है। वो फिर से पैसे जोड़ती है और पैसे जुड़ जाने के बाद वो सारे पैसे एक पोटली में बांध के गौरी को देती है। गौरी बहन, मुझे थोड़ा समय लग गया, लेकिन पैसे पूरे हैं। आप कालू भैया का ऑपरेशन करवा लीजिए। देखिएगा, वो फिर से मेरे टुन्नू जी की तरह चल भी पाएंगे और उड़ भी पाएंगे। रानो, तुम बहुत ही भली चिड़िया हो। हमने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, फिर भी तुम हमारा अच्छा कर रही हो। अब हम भी तुम्हारे जैसे ही बनेंगे।